यहाँ तक हमने तीनों मुद्रा की चर्चा की थी। आज हम खिचड़ी मुद्रा से स्टार्ट, चौथी मुद्रा खिचड़ी मुद्रा। तो पहले क्रियाविधि देखेंगे खिचड़ी मुद्रा की, उसके बाद विशेषता, उसके बाद फल। तो क्रियाविधि देखते हैं। हमें पता है कि किस तरीके से हमने जो इसे दो ग्रंथ में, तीन ग्रंथ में पढ़ा है, हटप्रदिका, हट रत्नावली और घेरन संहिता में। ठीक है, आज हम शिव संहिता में पढ़ने वाले हैं खिचड़ी मुद्रा को। पहले स्टेप में देखिए, उपद्रव्यों से रहित, यानी इन्वायरमेंट अच्छा हो। तो उपद्रव से रहित होकर, यानी इन्वायरमेंट अच्छा हो। वज्रासन में बैठ जाइए, दृष्टि भ्रू मध्य पर लगा दे। ठीक है, तो खिचड़ी मुद्रा में दृष्टि जो होती है वो भ्रू मध्य पर रहती है। तो खिचड़ी मुद्रा में दृष्टि जो होती है वो भ्रू मध्य पर होती है। क्वेश्चन में आया हुआ था एक बार। नेक्स्ट स्टेप में बता रहे हैं कि जिह्वा को पलटकर सुधाकूप, यानी जहां से अमृत का स्राव होता है, सुधाकूप यानी कपाल कुहर में ले जाइए। फिर तीसरे स्टेप में, पहले तो वज्रासन में, दूसरे में हमें जीवा को सुधाकूप में लगाना है, और तीसरे स्टेप में बता रहे हैं निरंतर अभ्यास करते हुए प्रतिदिन अमृत का पान करना चाहिए। ठीक है, ओके। अब विशेषता देखते हैं खिचड़ी मुद्रा की। खिचड़ी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है, यानी उत्पन्न करने वाली ये खिचड़ी मुद्रा है। सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है, ये इंपॉर्टेंट है, यानी अलग से बता रहे विशेषता। हमने पहले ग्रंथ में नहीं पढ़ा था, हठ प्रतीका हठ रत्नावली में। ठीक है, यह मुद्रा मुझे शिव प्राणों से भी अधिक प्रिय है। शिव जी को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। जैसे कि हमने चित्रा नाड़ी को देखा था, है ना, प्रिय नाड़ी, शिव जी की प्रिय नाड़ी चित्रा नाड़ी थी। उसी तरीके से शिव जी बोल रहे हैं कि प्राणों से भी अधिक प्रिय है खिचड़ी मुद्रा। ठीक, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, यह अलग इम्पोर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। शिव संहिता के अनुसार मृत्यु रूपी हाथी के लिए खिचड़ी मुद्रा बताई गई, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है। ठीक है, आप लोगों को मीनिंग इसको बता दिया था मैंने। मृत्यु रूपी हाथी यानी हो रहा है हाथी, लेकिन वो अभ्यास कर रहा है तो सिंह के जैसा दहाड़ने लगेगा, है ना। जैसे कि वृद्ध व्यक्ति अभ्यास करेगा तो युवक बन जाता है, इस तरीके से। ठीक है, साधक पवित्र हो जाता है, अपवित्र अगर वो खिचड़ी मुद्रा को जानता है तो वह शुद्ध ही है। मीन साधक पवित्र हो या अपवित्र, यानी पवित्र हो या अपवित्र हो, अगर वो खिचड़ी मुद्रा को जानता है तो वह शुद्ध हो जाता है। देवताओं में पूजित है, खिचड़ी मुद्रा देवताओं में पूजित है। यह मुद्रा प्राण के सदृश है, प्राण के सदृश है, प्राण जैसी है ना। फल देखते हैं खिचड़ी मुद्रा का। आधे क्षण के अभ्यास से ही पाप रूपी महासागर को पार कर अच्छे भोगों को भोग कर अच्छे कुल में पैदा होता है। आधे क्षण मात्र भी अभ्यास करे तो, आधे क्षण का हमने देखा था हठ प्रदीपिका में भी, आधे क्षण मात्र अभ्यास करे तो मृत्यु का लाभ हो जाता है, इस तरीके से बताया गया था, है ना। पाप रूपी महासागर को पार कर अच्छे भोगों को भोगने के अच्छे कुल में पैदा होता है। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में हम पढ़ते हैं 6वें अध्याय में, है ना। 6वें अध्याय जो ध्यान योग का बताया गया है, वहां पर चर्चा आती है। जैसे कि ध्यान योग में ध्यान विधि चलती रहती है, साधक ध्यान विधि करता है, लेकिन कुछ समय बाद, है ना, उसका सफल नहीं होता है, या फिर उसकी ध्यान धारणा चलती रहती है लेकिन सफलता नहीं होती है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर अगला जन्म कैसा हो जाएगा। तो फिर श्री कृष्ण बताते हैं अर्जुन जी को कि अच्छे कुल में पैदा होगा और वहीं से साधना स्टार्ट होगी, है ना। इस तरीके से खिचड़ी मुद्रा में आधे क्षण में अभ्यास करेगा तो पाप रूपी महासागर को पार कर अच्छे भोगों को भोग कर अच्छे कुल में पैदा होता है। ठीक है? जिसने खिचड़ी को सिद्ध कर लिया वो आलस्य रहित और स्थिर हो जाता है। उसके लिए नेक्स्ट, उसके लिए 100 ब्रह्मा का जीवन रूप भी आधे क्षण के बराबर है। ये हमने किस में लाभ देखा था, 100 ब्रह्मा के जीवन काल भी आधे क्षण के बराबर होता है उसके लिए।
और आयु बढ़ती है 100 ब्रह्मा के जैसे, है ना, 100 वर्ष ब्रह्मा के जैसे। किसका लाभ देखा था हमने, अभी शिव चेता में ही पढ़ा था, किसको याद है? पंचमहाभूत से रिलेट था, पंचमहाभूत का। पंचमहाभूत क्या प्राणायाम में मतलब पंचमहाभूत? प्राणायाम में जब पंचमहाभूतों में सिद्धि जाती है उसकी, इस सेंस में था। तो प्राणायाम में हमने देखा था उसको, है ना। परम गति को प्राप्त करता है यानी मोक्ष प्राप्त होता है। चलो नेक्स्ट, यहाँ से बस ये जो इम्पोर्टेंट लिखा है ना नीचे, उससे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा तो भी है, ठीक है। शिव संहिता के मुताबिक खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन। वज्रासन। जरा सा। शिव संहिता के मुताबिक कौन सी मुद्रा सभी सिद्धियों की जन्मदात्री है? खेचरी। कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है? खेचड़ी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। किस के अभ्यास से योगी का आधा क्षण 100 ब्रह्मा के जीवन काल बराबर हो जाता है? मुद्रा। तो इम्पोर्टेंट चीज जो अलग है बाकी ग्रंथों के अकॉर्डिंग, वो नीचे दिया गया है ना, तो उसको याद रखना है बस आपको। 4 मुद्रा देखे हमने, महामुद्रा, महाबंध, महावेद और खेचरी। अब जालंधर बंध 5वां मुद्रा। मुद्रा के अकॉर्डिंग, मुद्रा के अंडर में ही आता है जालंधर बंध। क्रियाविधि देखते हैं, फिर विशेषता, फिर फल। क्रियाविधि बता रहे हैं, कंठस्थ शिराओं को बांधकर ठोड़ी को वक्षस्थल पर लगाइए, जो हम जालंधर बंद करते हैं। कंठस्थ शिराओं को बांधकर ठोड़ी जो होती है हमें वक्षस्थल पर लगाते हैं, है ना। जो हम ग्रीवा शक्ति करते हैं अप डाउन, डाउन में जो क्रिया होती है, तो कंठस्थ को बांधकर, शिराओं के कंठस्थ को बांधकर फिर ठोड़ी वक्षस्थल पर लगाना है। देहों के लिए भी दुर्लभ है यह जालंधर बंद है, देहों के लिए भी दुर्लभ है यह जालंधर बंद है। विशेषता देखते हैं, जीवों के नाभि स्थल में स्थित अग्नि सहस्त्र दल कमल से गिरने वाले अमृत को पी लेता है, उसे रोकने के लिए बंद लगाया जाता है। हमने जैसे देखा था ना सोममंडल, सोममंडल में जो सहस्त्र दल कमल से क्या हो रहा है, अमृत की धारा बह रही है, वो सूर्यमंडल में जाकर गिर रही है, तो उसको ही रोकने का काम करता है जालंधर बंद। साधक इस बंद से खुद अमृत पान करता है, इस बंद से साधक खुद अमृत पान कर लेता है, भस्म नहीं होता है सूर्यमंडल में जाकर अमृत, है ना। फल, अमरता को प्राप्त कर तीनों लोकों में आनंदित हो जाता है, तीनों लोकों में आनंदित हो जाता है, ठीक है, अमरत्व को प्राप्त कर। मूल बंध देखते हैं, क्रियाविधि। पाव की एडी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाकर अपान वायु को बलपूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाना चाहिए। सिंपल है, पाव की एडी से गुदा मार्ग को अच्छी तरह दबाना है और जो अपान वायु है उसको ऊपर की ओर खींचना है, ठीक, ये विधि बताई गई है मूल बंध की। विशेषता देखते हैं, यह मूल बंध प्राण और अपान को एक करने वाला अभ्यास है ना। यही तो देख रहे थे हम, मूल बंध प्राण और अपान को एक, नाद और बिंदु भी है प्रज्ञा में बताया गया था, है ना। यह मूल बंध प्राण और अपान को एक करने वाला अभ्यास है। फल, बुढ़ापा एवं मृत्यु का नाश करने वाला है, बुढ़ापा एवं मृत्यु का नाश करने वाला है। इस बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बंध से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। जैसे कि हमने ग्रहण संहिता में पढ़ा था शक्ति चालिनी मुद्रा में, है ना। तो शक्ति चालिनी के पहले हमें शक्ति चालिनी का मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, फिर योनि मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए, है ना, इस तरीके से। तो इसमें बताया गया है मूल बंध में कि मूल बंध के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद ही सिद्ध हो जाती है। जो ऊपर की ओर हमने वर्णन किया था, सबसे पहले योनि मुद्रा की चर्चा आई थी, ठीक है, जो कि 10 मुद्रा में नहीं गिनी जाती है। इस बंध से वायु पर विजय प्राप्त होती है। योगी पद्मासन में स्थित होकर आकाश में विचरण करने लगता है। इस बंध से वायु पर विजय प्राप्त होता है। तो मूल बंध में और एक
इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, वायु पर विजय प्राप्त होता है। योगी पद्मासन में स्थित होकर विचरण करने लगता है, तो वायु पर, और प्राण और अपान एक हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट है मूल बंधक के अनुसार। किस बंधक के अभ्यास से प्राण और अपान एक हो जाता है, बताइए। मूल बंध। मूल बंधक। किस बंधक के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है, मूल बंध। मूल बंध। ओके। कितना सर मुद्रा ये हो गया, वायु सिद्धि जो है वो मारुत मारुत सिद्धि होगी ना, ये वायु सिद्धि। मारुत यानी वायु होता है, जी। तो मारुत का ही मारुत, हाँ मारुत सिद्धि। मारुत सिद्धि हमने घेरन संहिता में भी देखा था ना, मूल 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 बंध बंधक, में देखा था, हाँ। तो यही यहाँ पर भी मूल बंधक के लिए ही दिख रहे हैं, तो सेम है। हाँ, कनेक्ट हो रहा है ना अभी। यस चलो, सर। विपरीत करने हमने देखा था कितने, महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, जालंधर और मूल बंधक, 6 बंध हो गए, 6 मुद्रा हो गए। अब विपरीत करनी, सातवीं मुद्रा। क्रियाविधि देखते हैं, सेम जैसे हमने पढ़ा था वैसे उसी तरीके से, कुछ चीजें सिर्फ अलग है। क्रियाविधि, जमीन पर सिर लगाकर दोनों पांव को आकाश की ओर ले जाना चाहिए, यही विपरीत विपरीत कृति है ना, यानी आकृति है वो, विपरीत करनी। आसन, सॉरी, मुद्रा। विशेषता, गुप्त एवं निर्जन स्थान में अभ्यास करें, गुप्त लोगों से, जहाँ पर भीड़ भाड़ की जगह ना हो, निर्जन स्थान हो, वहां पर अभ्यास करना चाहिए। फल बताया गया है, प्रतिदिन 1 याम यानी 3 घंटे अभ्यास से मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। यह हमने अटा प्रदीपिका में भी पढ़ा था, 3 याम अभ्यास करना चाहिए। प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता, ये किस ग्रंथ में पढ़ा था हमने, घेरण संहिता में, विपरीत करने में। सही है, श्वेता जी, शालिनी जी, ओके। प्रलय काल में भी साधक दुखी नहीं होता है। और नेक्स्ट दिखाइए, सभी लोगों का पूज्य बन जाता है, शरीर में स्थित अमृत का पान करता है, सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है, यानी सिद्ध जनों मतलब सिद्ध जन जैसा हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, ठीक है। और अमृत का पान करता है, ये तो हमने पढ़ा था, यानी अमृत बचता है, जैसे कि सूर्यमंडल नीचे हो गया, सॉरी, सूर्यमंडल ऊपर हो गया और सौरमंडल नीचे हो गया, विपरीत करने से तो बिंदु बच रहा है ना, अमृत बच रहा है। और प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता, घेरण संहिता में भी बताया गया है। और घेरण संहिता में भी आकाशी धारणा है, उसमें भी बताया गया था, प्रलय काल में भी दुखी नहीं होता। इस मुद्रा के अभ्यास से साधक सिद्ध जनों के समकक्ष हो जाता है, तो विपरीत करनी। गुड, विपरीत। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम अभी तक पड़े उसमें, थम्स अप कर लीजिए। जानकी धारा जी, शालिनी जी, ज्ञानेश्वर जी, पूजा जी, श्वेता जी, आयुषी जी, मंडेला जी, निष्ठा जी, जंत जी, उज्ज्वला जी, नंता जी, सुनीता जी, बताइए रिया जी। जो इसमें लिखा है विपरीत करनी कि उसको मतलब गुप्त स्थान पे करना चाहिए, वो वाला श्लोक तो मूल बंध के लिए भी लिखा है, मतलब मूल बंध के लिए लिखा है और विपरीत करनी में नहीं लिखा है। अच्छा, विपरीत करने में नहीं लिखा है, वो मूल बंध के लिए लिखा है, सुगुप्ते निर्जन देशे। उसमें थोड़ा ऊपर नीचे करिए, 1 मिनट नीचे करिए उसको, पीडीएफ को। इसमें तो विपरीत करने का भी 1 मिनट देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। कोई बात नहीं, वैसे तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी को गुप्त रखना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। गुप्त रखना किसको किसको नहीं करना, ये पूछा ही नहीं जाएगा क्वेश्चन। गुप्त सभी को रखना है, सभी को गुप्त रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक है सर। आप कह रहे हो तो उसमें मूल बंध में हो सकता है, विपरीत करने में मैं देख लेता हूँ उसको, ठीक है, फिर उसको करेक्शन कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू। हाँ, ऐसे ध्यान रखिएगा, मतलब सभी लोग भी ग्रंथ देख रहे हो तो ग्रंथ को भी ध्यान रखना है और ऐसे बोलना है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट विपरीत करनी हो गया। नेक्स्ट स्लाइड,
ऊपर करिए। जालंधर बंदा, जालंधर बंदा की क्रियाविधि देखते हैं पहले। उड्डयन बंदा है, उड़ियान बंधु। उड्डयन बंदा, जालंधर तो हो गया है ना उद्यान से। ओके सॉरी, उड्डयन बंदा। क्रियाविधि, नाभि के ऊपर तथा नीचे, नाभि के ऊपर और नीचे पृष्ठभाग यानी रीढ़ की हड्डी की ओर खींचना है, खींचने का अभ्यास करना है। ठीक है, इसे ही समस्त दुखों का नाश करने वाला उड्डयन बंदा कहा गया। समस्त दुखों का नाश करने वाला उड्डयन बंदा। नाभि के ऊपर और नीचे वाला जो भाग होता है वो रीढ़ की तरफ खींचना है, रीढ़ की हड्डी की तरफ। ठीक है, इस तरह की विधि बताएगी। विशेषता बताई गई, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, ये उड्डयन बंदा के लिए है, ये तो कन्फर्म ही है ना। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है उड्डयन बंदर से, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान। फल, जो साधक 4 बार लगातार 6 माह तक अभ्यास करता है, 4 बार और लगातार 6 मास तक अभ्यास करता है, उसका नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है, यानी मणिपुर चक्र शुद्ध हो जाता है। वायु की सिद्धि हो जाती है, यानी मरुत सिद्धि हो जाती है, जैसे कि मूल बंधन में बताया गया है, उस तरीके से उड्डयन बंधन में भी बताया गया है। और जो मूर्त रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, ये जो बात बताई गई खेचरी मुद्रा में भी बताई गई है और उड्डयन बंधन में भी बताई गई है। मृत्यु को जीत लेता है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, सोमरस की वृद्धि होती है, सोमरस की वृद्धि होती है। ठीक है, सोमरस की क्या होती है, वृद्धि होती है। जैसे कि सोमरस की वृद्धि हो रही उड्डयन बंधन में, और विपरीत करने में बच रहा है, खेचरी मुद्रा में भी बच रहा है ना, यानी वृद्धि हो रही है, रोगों का नाश होता है, इस तरीके से बताया गया। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो मूर्त रूपी हाथी के लिए सिंह के समान है, ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, वज्रवली मुद्रा, वज्रवली क्रियाविधि देखिए। एक बात पहले आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसमें जो रज की संज्ञा दी गई है ना, वो पार्वती के लिए दी गई है, और वीर्य की जो संज्ञा दी गई है वो शिव जी के लिए दी गई है। और ऐसा कहते हैं हमारे शरीर में दोनों होते हैं ना, जो लेफ्ट साइड वाला होता है वो स्त्री का रूप होता है, और राइट साइड वाला पुरुष का रूप होता है ना, शिव और पार्वती। ठीक है, तो दोनों हमारे शरीर के अंदर ही है। ठीक है, अब विधि देखिए। स्तुति साधक स्त्री की योनि से रज को विधि पूर्वक खींचकर अपने शरीर में प्रवेश कराए। ठीक है, हमने पहले एक बात बताया कि शरीर, दोनों जो चीजें होती है हमारे शरीर में ही है। दूसरे स्टेप में अपने बिंदु को नियंत्रित कर स्खलित न होने दे, लिंग चलायन करता रहे। ठीक है, अपने बिंदु को स्खलित ना होने दे और लिंग को चलायमान करते रहे। सावधानी, अगर देवयोग से बिंदु चलने यानी स्खलित भी लगे तो उसे योनि मुद्रा के अभ्यास से रोक लेना चाहिए। बिंदु को ऊपर की ओर ऊपर रोककर क्षण मात्र के लिए लिंग को योनि से हटा ले और फिर से चालन करना है। तीसरे स्टेप में गुरु के आदेशानुसार हुम हुम की ध्वनि के साथ अपान वायु को आकुचन करके स्त्री की योनि से रस को बलपूर्वक खींचना है। ठीक है, इस तरीके से बचाने की बात कर रहे हैं, खींचने की बात कर रहे हैं रज और रज को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विशेषता। गृहस्थ भी बिना योग नियमों के पालन किए वज्रोली मुद्रा से मुक्त हो सकता है। गृहस्थ भी बिना योग नियमों के पालन किए वज्रोली मुद्रा से मुक्त हो सकता है, ये बात थाटा पत्रिका में भी कही गई थी। भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष देने वाला है, भोगों में लिप्त होने पर भी मोक्ष देने वाला है। फिर भोजन के लिए बोला गया कि इस अभ्यास के दौरान गाय के दूध, घी आदि से बने यानी गव्य पदार्थ, जो आदि से बने होते हैं गव्य पदार्थ ही खाए, दूध और घी। देखिए रज वीर्य की प्रकृति देखिए, रज जो होता है वो सूर्य समान, वीर्य जो होता है वो चंद्र समान। एक मिनट, ठीक है, इन दोनों को अपने शरीर में मिलान करना चाहिए, क्योंकि एक जो साइड होती है वो स्त्री की और एक साइड जो होती है पुरुष की, यानी शिव की और एक पार्वती की। ठीक है, फल देखते हैं, फल बताया गया है ना, एक मिनट विशेषताएं देखते हैं।
पहले हम दोनों के मेल से संपन्न योगी का शरीर दिव्य हो जाता है। इन दोनों के मेल से इस योगी का शरीर जो होता है वो दिव्य हो जाता है। देखो बिंदु पतन होगा ना, यानी बिंदु का नाश होगा तो मृत्यु होगी और दुख मिलेगा, है ना। और बिंदु धारण करेंगे तो जीवन मिलेगा, है ना, ज्यादा देर तक हम जी सकते हैं और सुख की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कहते हैं बिंदु जय की वजह से मेरी भी ऐसी ही महिमा है ना। बिंदु जय की वजह से मेरी भी ऐसी ही महिमा है, ऐसे बता रहे हैं। ये शांकर योग सर्वोत्तम है, यानी कि जो वज्रोली मुद्रा को शांकर योग कहा गया है, ये नोट कर लीजिए। फल देखते हैं ऊपर, हाँ पहले वाला दिखाई, फल वाला फल बताया है ना। सर जो आपने नोट करने को बोला था वो रिपीट कर दीजिए। हाँ, शांकर योग कहा गया है वज्रोली मुद्रा को। हाँ बता दिया मैंने, शांकर योग। फल बिंदु सिद्ध होने पर भूमंडल पर सब प्राप्त करने लायक हो जाता है। भूमंडल पे सभी प्राप्त कर सकते हैं हम बिंदु सिद्ध होने पर। सभी इच्छित फल प्राप्त हो जाता है, सभी इच्छित फल जो होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जो अलग अलग बताए गए थे ना वज्र मुद्रा से, जो शिव चेतन में कुछ अलग बात बताई गई थी। देखिए जैसे कि किस मुद्रा के अभ्यास से बिना योग नियमों के पालन के भी मुक्ति मिल जाती है। वज्रोली मुद्रा वज्रोली मुद्रा वज्र मुद्रा। किस मुद्रा को शांकर योग भी कहा गया है। वज्रोली मुद्रा वज्रोली मुद्रा वज्रोली मुद्रा। हाँ वज्रोली मुद्रा में किस किस का मिलन करना चाहिए, मतलब रज और वीर्य का। वज्रोली रज और वीर्य का। रज और वीर्य का मिलन किस मुद्रा में करने की चर्चा है। वज्रोली मुद्रा। वज्रोली मुद्रा शिव संहिता के मुताबिक बिंदु रूप है। शिव जैसे कि हठ पत्रिका में भी बताया गया था, है ना। क्या बताया गया था, बिंदु बिंदु ज्योति और कला, ये बताया ना स्वरूप है, शिव जो स्वरूप है। ठीक है, विपरीत करनी, है ना, ये तो सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेगा विधि से। लेकिन बाकी जो अन्य मुद्रा आसन देख रहे हैं वहां से विधि पूछेगा नहीं क्वेश्चन में। उसका लाभ वो भी स्पेशल कुछ हो वही से पूछेगा क्वेश्चन में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। चलो तो यहाँ से पढ़ते हैं, ये तो हो गया। नेक्स्ट, शिव संहिता के मुताबिक रज रूपिणी है, किसको बोला गया है। पार्वती। पार्वती को। वज्रोली के दो भेद बताए गए, इसमें थोड़ा अलग है, बाकी जो हमने हठ पत्रिका में देखा था उससे थोड़ा अलग है ना। देखिए जैसे कि अमरोली देखते हैं, ऊपर करिए थोड़ा। अमरोली पुरुष अभ्यास करता है और सहजोली का स्त्री अभ्यास करती है, महिला अभ्यास करता है ना। देखिए अमरोली में पुरुष अभ्यास करता है, इसमें बताया गया है अगर बिंदु चलायमान हो तो उसे लिंगनाल से खींचे, यानी चलायमान हो, चलायमान हो, ठीक है, तो उसे लिंग नाल से खींचे, लिंग जो नाल है उससे खींचे, और उस स्थिति में चंद्र एवं सूर्य यानी बिंदु एवं रस के मिलन को अमरोली कहा गया है। खींचकर रज और वीर्य को मिलान करना है, उसको अमरोली कहा गया है। ठीक है, और हमने जो अमरोली पढ़ा था अमर वारुणी, है ना, यानी सोम रस का पान करता हुआ वज्रोली मुद्रा का अभ्यास करे, उसको अमरोली कहा गया था हठ पत्रिका में। सहजोली में देखिए इसमें महिला अभ्यास करती। बिंदु चलायमान हो तो उसे योनि मुद्रा के द्वारा रोक ले, यह सहजोली है। ठीक है, इसमें बिंदु चलायमान हो तो उसे योनि मुद्रा के द्वारा रोक लेना है, यही सहजोली बताया गया है। वज्रोली मुद्रा से गुप्त न कुछ था न होगा ना, मतलब बहुत ही उसको गुप्त संज्ञा दी गई है वज्रोली मुद्रा को सबसे ज्यादा, है ना। सहजोली या अमरोली किसी भी प्रकार से बिंदु को धारण करना चाहिए, यानी सहजोली या अमरोली किसी भी प्रकार से बिंदु को धारण करना चाहिए। आप सहजोली को करो या अमरोली करो, सहजोली महिला करती है और अमरोली पुरुष के लिए बोला गया है। ठीक, नेक्स्ट, भगवान शिव कहते हैं दोनों क्रिया एक ही है, सिर्फ संज्ञा
भेद की वजह से अलग अलग जाना पड़ता है ना। स्त्री और पुरुष की संज्ञा भेद से उनको अलग अलग जाना पड़ रहा है, नहीं तो वो एक ही चीज है, बिंदु की रक्षा करना है। सहजोली और अमरोली है ना, वजोली के पार्ट है दो। नेक्स्ट, बिंदु सिद्धि में सहायक उपाय। अब उपाय बता रहे हैं कि बिंदु सिद्धि में सहायक उपाय क्या हो सकते हैं। तो मूत्र त्याग करते समय वायु का बल पूर्वक खींचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र त्याग करे, फिर उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करें। क्या बोला गया कि मूत्र त्याग करते समय वायु का बल पूर्वक खींचकर थोड़ी थोड़ी मात्रा में मूत्र त्याग करना है, फिर उसे ऊपर की ओर खींचने की कोशिश करना है। ठीक है, लगातार अभ्यास से बिंदु की सिद्धि होती है, ये बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 6 महीने तक अभ्यास से सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग के बाद भी बिंदु नष्ट नहीं होता है ना। मतलब इतनी बड़ी महिमा बता रहे हैं वज्रली मुद्रा की। ठीक है, महत्ता बता रहे हैं कि 6 महीने तक अभ्यास से भी सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग के बाद भी बिंदु नष्ट नहीं होता है। ठीक है? महत्ता बता रहे एक प्रकार से। नेक्स्ट, हाँ है ना, सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग की इच्छा भला क्यों रखेगा, है ना। ये तो अलंकार रूप माने, क्योंकि योगी सैकड़ों स्त्रियों से संसर्ग इच्छा भला क्यों रखेगा योगी, है ना। बस एक महत्ता बता रहे हैं उसकी। भगवान शिव कहते हैं कि महारत्न रूपी बिंदु, महारत्न बोला गया है, ये नोट कर लीजिए, बिंदु को महारत्न रूपी बिंदु के सिद्ध हो जाने पर मुझे भी ईशित्व यानी ईश्वर तत्व सुलभ हो गया है। ईश्वर तत्व सुलभ हो जाता है। ईशित्व, एक ईशित्व और एक होता है ईशित्व, अन्मा महिमा गरिमा, अष्ट सिद्धि में। है ना, अष्ट सिद्धि में। और ये ईशित्व, ये ईश्वर तत्व सुलभ हो गया है। ठीक है, ईश्वर तत्व की तुलना में है ईशित्व। फिर शक्ति चालन मुद्रा लास्ट जो होती है वो शक्ति चालन मुद्रा सिंपल है, शक्ति यानी होती है। शक्ति यानी क्या बोला जाता है, शक्ति को क्या बोला गया है, कुंडलिनी। 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 ठीक है? क्रिया विधि देखते हैं। बुद्धिमान साधक अपान वायु का बल पूर्वक खींचकर ऊपर की ओर ले जाए तथा मूलाधार चक्र में दृढ़ता से सोई हुई कुंडलिनी को जगाए। मूलाधार चक्र से सोई हुई कुंडलिनी को जगाए। यह सभी शक्तियों को देने वाली शक्ति चालिनी मुद्रा बताई गई। सभी शक्तियों को देने वाली, अपान वायु को बलपूर्वक ऊपर उठाकर। विशेषता बता रहे हैं, मुक्तासन में इस मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। हमने हठप्रदिका में भी देखा था, मुक्तासन में बैठना है, शांभवी मुद्रा लगाना है ना, इस तरीके से। एक मिनट, शांभवी मुद्रा नहीं, भ्रामरी प्राणायाम है ना शक्ति चालिनी में। सर भ्रामरी भ्रामरी मुद्रा है। भ्रामरी प्राणायाम, जी भ्रामरी प्राणायाम है ना। हाँ हाँ। भ्रामरी प्राणायाम और मुक्तासन में बैठना। सर मुक्तासन शायद और इसमें शायद वज्रासन भ्रामरी है शब्द कि बोला गया है भस्त्रिका? क्या सर? वज्रासन वज्रासन, शायद। वज्रासन और भस्त्रिका वज्रासन, हाँ वज्रासन और भस्त्रिका है शायद। हाँ भस्त्रिका है सर, सॉरी भस्त्रिका और और वज्रासन, हाँ सर। वज्रासन। बताया गया था प्राणायाम में भस्त्रिका का लाभ, जो कुंडली जागरण करते हैं, ये लाभ भी बताया गया था भस्त्रिका का। भस्त्रिका और वज्रासन में बैठना है, एक ही शब्द है वो, वज्रासन मुक्त। और मुक्तासन इसमें बताया गया था नाद में, नाद जो श्रवण करते हैं वहां पर मुक्तासन में बैठकर शांभवी मुद्रा लगाकर दाहिने कान से नाद का श्रवण करना चाहिए, ये बताया गया था, है ना। तो शक्ति चलनी में अभी इसमें मुक्तासन है और वहां पर वज्रासन था। तो सिद्धासन के 3 प्रकार बताए गए थे, वज्र, मुक्त, गुप्त। तो एक ही बात है, सिद्धासन के लिए ये बोला गया है। ठीक है, फल, प्रतिदिन शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास करने से सभी रोग नष्ट होते हैं, आयु बढ़ती है, कुंडलिनी जागरण होती है और अपने आप ऊपर उठने लगती है। मेन क्या है, कुंडलिनी जागरण होती है शक्ति चालन मुद्रा। तो शक्ति उसमें शब्द ही यूज है, तो शक्ति बस एक ही ध्यान रखना है, और मुक्तासन में बैठना है ना, ये ध्यान रखना है आपको। निरंतर अभ्यास से अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन सभी के लिए भी बोला गया है मुद्राओं में,
सारे मुद्राओं का भी फल बताया गया, अष्ट सिद्धियां, है ना। नेक्स्ट, जैसे हमने हठ प्रतिभा में देखा था, सारी मुद्राओं के लिए अष्ट सिद्धियां। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। 2 मुहूर्त तक अभ्यास करने से, 2 मुहूर्त यानी 48 हर्ष, है ना, 2 मुहूर्त, ठीक है, 48 हर्ष। शक्ति चालन मुद्रा किस आसन में करना चाहिए? मुक्तासन। मुक्ता क्वेश्चन देखते हैं ना, अब हो गया, कंप्लीट हो गया 10 मुद्रा। शक्ति चालन मुद्रा किस आसन में करना चाहिए? मुक्तासन। मुक्तासन। कामचीट या काम कंदुक का स्वरूप कैसा है? गेंद के समान। गेंद हाँ, के ये सबसे आगे ऑप्शन। जो हम देखते हैं ना, जो भगवान शिव को शायद चढ़ाया जाता है ना, भगवान शिव को जो काटेरी वाला होता है कंदुक, दतुरा। धतूरा धतूरा बोलते हैं। धतूरा तो उसी का है स्वरूप जो गेंद के समान होता है, ठीक है, उसी को बोला गया कामफिट स्वरूप। नेक्स्ट, और इसमें और भी है ना, गेंद के समान है, और 1 मिनट और भी है, 1 मिनट। पहला क्वेश्चन, हाँ, गेंद के समान होता है करोड़ों सूर्य, सूर्य सूर्य के समान। और करोड़ों चंद्र सा शीतल भी होता है। ये तीनों बात बताई गई थी। 3 ऑप्शन। ये आंसर सही है। सर इसको एक बार और बता दीजिए। ये जो कामपीठ बोला गया है, जो योनि स्थान में होता है ना, जो मूलाधार और जननेंद्रिय के बीच वाला जो स्थान होता है, उसमें कामपीठ बोला गया। कामपीठ के ऊपर जो ज्योति बोला गया था, तो उसी की चर्चा। कामपीठ काम कंदुक यानी गेंद के समान होता है। हेलो, हाँ बोलिए मैम, क्या बोल रहे थे? सर उसी को सीवनी भी बोलते हैं ना, मूलाधार और उसके जननेंद्र के बीच में सीवनी नाड़ी भी तो वहीं पे होती है। वो योनि स्थान, वो शिवनी स्थान वाला, शिवनी स्थान के अंदर ही वो कामपीठ होता है। ओके सर। वो गेंद के समान होता है, इस तरीके से बोला गया है। जो कंदुक होता है ना, कंदुक देखते हैं तो गेंद के समान होता है। और करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाशवान भी होता है, करोड़ों सूर्य जैसा। एक सूर्य का इतना प्रकाश है, करोड़ों सूर्य, ठीक है, करोड़ों चंद्र सा शीतल भी होता है, यानी बैलेंस कर रहा है, ठीक है। आकाश के समान नीला होता है, ये नहीं बताया गया है। ये तीनों बातें बताई गई। नेक्स्ट, सूक्ष्म ज्ञानमय ज्योति किसके ऊपर विद्यमान है? सूक्ष्म ज्ञानमय ज्योति, हमने बोला ना अभी, ज्योति जो बताया गया था किसके ऊपर विद्यमान है? तो काम कंदुक यानी कामपीठ के ऊपर है ना। बोलिए बोलिए। इसको कंद स्थान तो नहीं बोला गया है? नहीं, कंदस्थान नहीं बोला गया है, नहीं। जो शिवनी का स्थान में जो बोला गया था ना, जननेंद्रिय और गुदा के बीच वाला जो शिवनी पार्ट है, उसके अंदर जो होता है वो कामपीठ होता है, यानी मूलाधार में। मूलाधार की भी चर्चा की गई थी उसमें। मूलाधार के अंदर कामपीठ होता है, कामपीठ के ऊपर ज्योति विद्यमान होती है, वो ज्ञान में होती है, सूक्ष्म ज्ञान में होती है, ठीक है, इस तरीके से बोला गया। योनि मुद्रा के अभ्यास से कौन सा पाप नष्ट हो जाता है? यस सर, शस्त्र ब्रह्म हत्या, ब्रह्मा का हत्या का, सभी होगा। दो लोगों का नाश का। हाँ, तो सहस्त्र ब्रह्म हत्या का, ये इम्पोर्टेंट है। 1 मिनट, पट्टी आ गई, 1 मिनट मुझे दिखाइएगा। हाँ, सहस्त्र ब्रह्म हत्या का, तीनों लोगों के नाश का, और गुरु हत्या और गुरु तल्प, है ना, ये सभी का लाभ हो जाता है योनि मुद्रा से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। शिव संहिता के मुताबिक मुद्राओं का अभ्यास क्यों करना चाहिए? मुद्राओं का अभ्यास किस लिए बोला गया है? सर ये गुरुतल पग क्या है सर? वो गुरु सैया जो बताया था आपने, वही है ये? गुरु सैया यानी, वही है ये गुरुतल पग? हाँ वही है। ठीक है, नेक्स्ट, महामुद्रा के अभ्यास में शरीर के कितने द्वारों को बंद करने का निर्देश है? 9 द्वार। 9 द्वारों। द्वार प्राण निकल जाने की स्थिति पर जाने पर भी किस मुद्रा का ज्ञान अयोग्य को नहीं देना चाहिए?
योनि मुद्रा। योनि मुद्रा। मुद्रा। नेक्स्ट है, किस बंधक के अभ्यास से प्राण सुषुम्ना के मध्य स्थिर हो जाता है? महाबंध। महाबंध। माल। बंधक के अभ्यास से अस्थि पंजर सदृढ़ हो जाता है? महाबंध। 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 इस मुद्रा के बिना महामुद्रा महाबंध निष्फल है? महावेद। 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 शिव सैता के मुताबिक खेचरी मुद्रा का अभ्यास किस आसन में करना चाहिए? वज्रासन। वज्रासन। शिव सैता के मुताबिक कौन सी मुद्रा सभी सिद्धियों को जन्मदात्री है? खेचरी। खेचरी मुद्रा। कौन सी मुद्रा भगवान शिव को प्राणों से भी प्रिय है? खेचरी। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। किस मुद्रा के अभ्यास से योगी का आसन तो ब्रह्मा के जीवन काल के बराबर हो जाता है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। हाँ। किस बंधक के अभ्यास से प्राण अपान एक हो जाता है? मूलबंध। 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 किस बंधक के अभ्यास से योनि मुद्रा खुद सिद्ध हो जाती है? मूलबंध। मूलबंध। ब्रह्म ग्रंथि का वेदन किस मुद्रा के अभ्यास से होता है? महावेद। 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 ठीक है, नेक्स्ट कुछ है नहीं है ना जो मैंने आपको? हाँ, एक किस बंधक के अभ्यास से नाभि चक्र शुद्ध हो जाता है? ध्यान। ठीक है, क्लियर हो गए यहाँ से चतुर्थ पटल। हाँ ठीक है, दिख रहा है सबको? विजिबल है? प्रथम द्वितीय और तृतीय, ठीक है, तीनों पटल के मिलकर क्वेश्चन है यहाँ पर। 24 हो जाएंगे 11 मिनट में। चलो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब जो अभी किए थे चौथे पटल में भी, वो भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वहां से क्वेश्चन बनेगा आपका। क्या हुआ रूबी जी? हाँ बस, हाँ। शिव सैता के अनुसार सभी व्याधियों का नाश किस आसन से होता है? टाइप करिए। सभी व्याधियों। पद्मासन। पद्मासन। श्वेता शर्मा जी, पद्मासन। पद्मासन का, गुड। नेक्स्ट है क्वेश्चन, शिव सैता के अनुसार किस आसन से मारुत वायु सिद्धि होती है? जूम कर लीजिए अपने, तो है ना, अपने स्क्रीन पर जूम कर लीजिए। उज्ज्वला जी बताइए। पद्मासन। पद्मासन तो नहीं ना। स्वस्तिकासन। स्वस्तिक आसन और मुद्रासन दोनों भी है। तो स्वस्तिकासन और पश्चिमोत्तानासन यानी सी और डी, तीसरा नंबर का, ठीक है। दोनों के लिए वायु बोला गया है, वायु सिद्धि या मारुत सिद्धि, है ना, मरुत सिद्धि तीसरे नंबर का, ये ध्यान रखना आप लोग। हाँ, शिव सैता के अनुसार नाड़ी या शुद्धि होने पर कौन सी अवस्था आती है? प्रशांत जी आप बताइए। आरंभावस्था, ओके गुड। 4 नंबर का, शिव सैता के अनुसार किस अवस्था में प्राण सुषुम्ना में चले जाते हैं, उसके पश्चात चक्र भेदन होता है और त्रिकुट कर्मों को योगी जान लेता है। यानी तीनों चीजें बताई गई, प्राण सुषुम्ना में चले जाते हैं, उसके बच्चा चक्र का भेदन भी होता है और त्रिकुट कर्म यानी तीनों कर्मों का नाश भी होता है, मतलब तीनों कर्मों को योगी जान लेता है। अवस्था परिचय अवस्था। परिचय अवस्था है, गलत है बिमला जी, गलत है, निष्पत्ति अवस्था, सॉरी परिचय अवस्था, ठीक है। ये ध्यान रखना आप, त्रिकुट कर्मों का भी नाश, त्रिकुट कर्मों को भी जान लेता है, यानी तीनों कर्मों को, जैसे कि वर्तमान, भूत और भविष्य वाले, और चक्र का भेदन भी होता है, प्राण सुषुम्ना में जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव संहिता के अनुसार किस अवस्था में अमृत तत्व की प्राप्ति होती है? टाइप करिए। डी, निष्पत्ति अवस्था, गुड जानकी धारा जी, रुचि जी, ठीक है, निष्पत्ति अवस्था। 6 नंबर है, शिव संहिता के अनुसार प्राणायाम की अवस्था को मिलान कीजिए। अब इसमें कूट दिया नहीं है, बस आपको एक जन को बोलना। पसीना। हाँ, प्रारंभ क्या है? पसीना। द्वितीय में द्वितीय में कंपन। कंपन। द्वितीय में कंपन। मध्य में दादुरी, मध्य में दादुरी। दादुरी और अधिक अभ्यास आकाश में विचरण। और जिसका अभ्यास यानी प्रारंभिक में पसीना आना, द्वितीय में कंपन होना, मध्य में दादुरी और अधिक अभ्यास में आकाश में विचरण होता है, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन,
शिव संहिता के अनुसार अपत्य आहार है चूना रहित पान, कपूर, छिलका रहित पदार्थ, अम्ल। अम्ल। जी अम्ल अम्ल। अम्ल अम्ल, ठीक है। तो अपत्य जो आहार है वो अम्ल है। 8 नंबर, शिव संहिता के अनुसार नाड़ी शोधन के लक्षण सीक्वेंस में लगाना है। समकाय, सुगंधित, सुकांति, स्वर साधक। स्वर सज जाता है, सुकांति कांति में हो जाता है शरीर, सुगंधित हो जाता है, और समकाय यानी शरीर जो होता है वो सम हो जाता है। काय ए बी सी डी। गुड रिया जी। रिया जी क्या है सीक्वेंस? समकाय, सुगंधित सुकांति और स्वर साधक। सुकांति और स्वर साधक। संगीत, सुखांति और स्वर साधक। हाँ, स्वर साधक लास्ट में है। नेक्स्ट, लास्ट में स्वर साधक ध्यान रखना। नेक्स्ट 9 नंबर संहिता के अनुसार नियम को सीक्वेंस में लगाइए। ये इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। 7 नियम बताए गए थे, 7 नियम। ए बी सी डी ई, ए बी सी एफ जी, ठीक है। 7 नियम बताए गए थे। धृति, क्षमा, री, मति, तप, शौच, गुरु सेवन। पूजा जी बताइए मुझे, बाकी लोग टाइप करिए। पहले क्या आएगा? पूजा जी। धृति, पहले धृति। धृति आएगा। धृति तो पहले में है ही। धृति, धृति, क्षमा, क्षमा, अ, तप, शौच, मति, गुरु सेवा। और मति लास्ट में और गुरु मति एक सेवन साथ और आएगा। शुरुआत में धृति। ठीक है। तो धृति, क्षमा, तप, सोच, री, मति और गुरु सेवा। गुरु सेवा। आंसर क्वेश्चन ऑप्शन नंबर क्या है? ए बी ई एफ सी डी जी। 2 नंबर। 2 नंबर। ओके गुड। नेक्स्ट 10 नंबर, शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में शामिल नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शिव संहिता सारे इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। शिव संहिता के अनुसार सफलता के तत्वों में शामिल है नहीं है। दृढ़ विश्वास, गुरु पूजन, अभ्यास, परिमित भोजन, श्रद्धा। अभ्यास। अभ्यास। अभ्यास नहीं है, है ना। बताए गए थे 6 सफलता के तत्व बताए गए थे। नेक्स्ट है 11 नंबर, शिव संहिता के अनुसार धनंजय वायु का कार्य है हिचकी। हिचकी। गुड। 12 नंबर, 10 प्राणों में श्रेष्ठ प्राण कौन से हैं? प्राण और अपान। प्राण और अपान। अपान, बी नंबर। नेक्स्ट 13 नंबर, शिव संहिता के अनुसार नाड़ियां की संख्या है 3,85,000। 3.5 लाख। 3.5 लाख। गुड। 14 नंबर, शिव संहिता के अनुसार मुख्य नाड़ियां हैं 14। 14। मुख्य नाड़ियां 14। 15 होगी ना। नहीं 14 14 लिखना है। मिला के 15। सर चित्रा को मिला के 15 नहीं होगा? हाँ, चित्रा को मिलाकर, लेकिन नाड़ी में 14 ही गिने जाएंगे, ठीक है। 14। अगर सिर्फ मुख्य नाड़ी पूछी जाएगी तो 14 में टिक करेंगे, हैं सर? 14 लगाना है। ओके सर। नेक्स्ट है 15 नंबर, शरीर की उपाधि रूपा किस नाड़ी को कहा गया है? चित्रा। चित्रा नाड़ी को। चित्रा। शरीर की उपाधि रूपा चित्रा नाड़ी को कहा गया है, ठीक है। योगी वल्लभा किस नाड़ी को कहा गया है? सुषमना। सुषुम्ना। योगियों की प्रिय नाड़ी सुषुम्ना है ना। और शिव की प्रिय नाड़ी यानी चित्रा। शिव मम वल्लभा यानी चित्रा नाड़ी, यानी शिव जी की प्रिय नाड़ी जो होती है चित्रा। 17 नंबर, प्रमुख 14 नाड़ियों में शामिल नहीं है हस्तजीवा, सरस्वती, विश्वधरी, वारुणी। इसमें और एक ऐड करना है चित्रा, ठीक है। इसमें ऐड नहीं किया है, चित्रा ही होगा। चित्रा होगा सर। चित्रा है, ठीक है। बाकी सब है हस्तजीवा, सरस्वती, विश्वधरी और वारुणी, ये तो 4 है। और ईडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी और अलम्बुषा, पुषा, यशस्विनी और कुहू, शंकिनी, ठीक है। इस प्रकार। और ये हस्तजीवा, सरस्वती, विश्वधरी और वारुणी 14। ओके चलो 18 नंबर, शिव संहिता के अनुसार तीनों गुणों से युक्त माया का स्वरूप को मिलान करिए। तम, दुर्गा,
सत दुर्गा है, लक्ष्मी और रज सत सरस्वती, रज लक्ष्मी, रज रज सरस्वती लक्ष्मी। है और तम दुर्गा है। तो तम जो बोला गया है वो दुर्गा है, सत्व जो होता है वो लक्ष्मी होता है, और रज जो होता है वो सरस्वती होता है। ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, माया की शक्ति में शामिल है आवरण, विक्षेप, ए बी, इनमें से कोई नहीं। सी। आवरण और आवरण, विक्षेप। आवरण विक्षेप, आवरण, आवरण, विक्षेप, आवरण में ठीक है, विक्षेप, उसमें विक्षेपात। शिव संहिता के अनुसार संसार के 3 प्रकार हैं। सी। शत्रु मित्र उदासीन। शत्रु मित्र उदासी। शत्रु मित्र उदासीन, ठीक है, ये सही, सी वाला आंसर सही है। और नाद बिंदु का जो बोला गया था, कला, नाद बिंदु कला जो शिव स्वरूप बोला गया था। 21 विधि कर्मों में शामिल नहीं है, नित्य नैमित्तिक निषेध मान्य। निषेध। निषेध शामिल नहीं है। निषेध। ठीक है, नेक्स्ट निषेध। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्वेंटी टू शिव संहिता के प्रथम पटल का नाम क्या है? दार्शनिक मान्यता है। प्रथम पटल का नाम है दार्शनिक मान्यता, दूसरा जो पटल दार्शनिक मान्यता है, दूसरा का पिंड, पिंड बता रहा हूँ। प्रथम पटल जो होता है वो दार्शनिक मान्यता बताया गया है, और दूसरा पटल जो होता है वो नाड़ियों से रिलेटेड है। ये तीसरा पटल को योगानुष्ठान पद्धति जो बताया गया है उसमें जैसे प्राणायाम आसन बताया गया है। और चतुर्थ पटल मुद्रा पटल, और पंचम पटल जो होता है वचन पटल बोला गया है। ठीक है? उसमें तो पांचवें पटल को क्या बोला गया है सर? चक्र उसमें बताए गए हैं पांचवें पटल में, उसमें वचन पटल बोला गया है। वचन पटल, ठीक है सर। और थर्ड क्या बताया है? थर्ड में योगा अनुष्ठान, यानी योग की पद्धति का अनुष्ठान करते हैं हम, वो बताया गया, जैसे कि प्राणायाम का चर्चा है और आसन की भी चर्चा है। तो पहला हो गया दार्शनिक मान्यताएं, दूसरा नाड़ी वर्णन, हाँ, तीसरा आपने बताया क्या? योग अनुष्ठान, हाँ, उसके बाद मुद्रा और वचन।